हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं हिंदी क्लास 2 का सैम्पल पेपर 3। आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1, किस वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है? अ, उ, ए या अ? तो बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, अ। प्रश्न 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी में वर्णों के सार्थक मेल को डैश कहते हैं। तो बच्चों जब वर्ण मतलब जैसे कि हमने वर्ण है एक क और दूसरा वर्ण है ल, तो इनके सार्थक मेल से ये क्या बना? कल। कल। कल क्या है? एक शब्द। इसलिए वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, शब्द। और शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। प्रश्न 3, ट से संबंधित चित्र को पहचानिए। हल, टमाटर, गाजर या केला? हाँ, ऑप्शन बी, ट टमाटर। प्रश्न 4, निम्न चित्रों में कौन सा जीव है जो म्याऊं म्याऊं करता है? बताएं बच्चों। ये है बिल्ली। और बिल्ली क्या बोलती है बिल्ली मासी? म्याऊं म्याऊं। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बिल्ली। प्रश्न 5, दिए गए चित्र का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो बच्चों ये है मोर, और मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है? बताओ। हथिनी, मोरनी, शेरनी या बागिन? हाँ, मोरनी। इसलिए हम चेक करेंगे ऑप्शन बी, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। प्रश्न 6, निम्न चित्र का सही नाम चुनिए। तो ये क्या है? टेपी, टॉपी, टोपी या टोपी? तो ये है टोपी। इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टोपी। प्रश्न 8, सॉरी, प्रश्न 7, पर्वत का समानार्थी शब्द लिखिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहाड़, समुद्र, पक्षी या तालाब? तो पर्वत का समानार्थी सिनोनिम होगा पहाड़, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पहाड़। प्रश्न 8, दिए गए चित्र का बहुवचन शब्द नहीं है। तो ये क्या दिख रहे हैं? केले, है ना? तो किताबें, कलमें, केला या बिल्लियां? तो सही ऑप्शन क्या है? केले। लेकिन हमें क्या बताना है? जो बहुवचन नहीं है। तो केले का एक वचन क्या हुआ? केला। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, केला। प्रश्न 9, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। जनवरी माह में डैश दिन होते हैं। तो जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31। इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 31। 31। प्रश्न 10, निम्न चित्रों में से हंसने वाला चित्र चुनिए। बच्चों किसमें दिख रहा है बच्चे हंस रहे हैं? हाँ, ऑप्शन सी। प्रश्न 11, दीपावली के दिन शत्रु भी डैश बन जाते हैं। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है। तो बच्चों यहाँ रेखांकित शब्द है शत्रु।
और शत्रु का विलोम ऑपोजिट क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। मित्र, प्यारे, लोग या पराये। तो शत्रु का विलोम होना चाहिए मित्र, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। दीपावली के दिन शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। प्रश्न 12, नीचे दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। व्याकरण से हमें डैश ज्ञान होता है। तो व्याकरण से हमें किसका ज्ञान होता है? व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, इसलिए वो ऑप्शन कहाँ है? वो है ऑप्शन बी, भाषा के शुद्ध रूप का। प्रश्न 13, जो जूते बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, जो जूते बनाता है उसे, चलिए पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। मोची, मोची मतलब जो जूते बनाता है। दर्जी, दर्जी मतलब टेलर जो कपड़े सिलते हैं। धोबी, धोबी मतलब वॉशरमैन। और शिक्षक, शिक्षक मतलब टीचर। तो जो जूते बनाता है का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मोची। प्रश्न 14, अध्यापक, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका, जो है ऑप्शन सी, अध्यापिका। प्रश्न 15, चित्र देखकर सही मात्रा चुनिए। तो बच्चों ये क्या है? मछली। ल में हमें लगाना है बड़े ई की मात्रा, तो वो हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन बी, मछली, बड़े ई की मात्रा। प्रश्न 16, नीचे दिए वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए, पेड़ चिड़िया है बैठी पर। समझ नहीं आया मतलब। बैठी पेड़ चिड़िया है पर, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता। चिड़िया है पेड़ बैठी पर, इसका भी कोई क्लियर मतलब नहीं है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, हाँ ये शुद्ध वाक्य है, इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन डी को, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। प्रश्न 17, कितने वर्षों में एक बार लीप वर्ष आता है? तो बच्चों, लीप वर्ष कितने वर्षों में आता है? 4 साल में एक बार, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, 4 वर्ष में। प्रश्न 18, नीचे दिए चित्र में कितनी बिल्लियां हैं? तो आइए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कितनी बिल्लियां हैं? 16। वो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? 19, 17, 15, 16। तो 16 बिल्ली है, मतलब ऑप्शन डी सही है, 16, 16 मतलब 16। प्रश्न 19, निम्न वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। उसे मार्ग में चमकदार अंगूठी मिली। तो कैसी थी अंगूठी? चमकदार। तो विशेषण यहाँ क्या हुआ? ऑप्शन सी, चमकदार। प्रश्न 20, नीचे दिए चित्रों के आधार पर मांसाहारी जीव कौन सा है? सही चित्र चुनिए। तो मांसाहारी मतलब जो दूसरों का मांस खाता है। तो सबको पता है ना, बिल्ली मौसी किसे खाती है? चूहा को, चूहे को। इसलिए बिल्ली कौन सा जीव हुई? मांसाहारी, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए, बिल्ली एक मांसाहारी जीव है। क्वेश्चन 21, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनिए। आंख। तो बच्चों, शुद्ध शब्द अगर होता तो यहाँ चंद्र बिंदु होना था, आंख। चांद में भी यहाँ चंद्र बिंदु होता तो शुद्ध होता। अबर नहीं होता है, अंबर। और तालाब, तो तालाब शुद्ध शब्द है, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तालाब।
प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा विलोम शब्दों का मिलान शुद्ध नहीं है? तो आइए देखें। एक, अनेक, अपना, पराया, मित्र, शत्रु और गुण, सगुण। तो सगुण मतलब भी गुण ही होता है, इसलिए यह विलोम नहीं हुआ। इसलिए यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बाकी सब विलोम के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन डी में विलोम शब्द नहीं है। प्रश्न 23, श प्लस र वर्ण के संयोग कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है? तो बच्चों, श प्लस र से बनता है श्र। श्र से श्रमिक। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्र। प्रश्न 24, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी, अंबर, जगत या गिरी? तो पर्वत का पर्यायवाची होता है गिरी, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गिरी। प्रश्न 25, जो हवा में उड़ सकता हो अनेक शब्दों के लिए कोई एक चित्र चुनिए। तो बच्चों, हवा में इनमें से कौन उड़ सकता है? चिड़िया, कुत्ता, मेंढक या जिराफ? हाँ, चिड़िया, इसलिए हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन ए, चिड़िया। प्रश्न 26, अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है? तो देखें, ये है अप्रैल। और अप्रैल से पहले क्या आया? मार्च। तो मार्च हमें किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन ए। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल के पहले आता है मार्च। प्रश्न 27, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो सभी को आता है, ये आप मुझे बताएंगे कितने रंग होते हैं? हाँ, 7, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न 28, क्वेश्चन 28, कौन सा पक्षी है जो कुहू कुहू करता है? तो बच्चों, कुहू कुहू करती है कोयल अपनी सुरीली आवाज में, कुहू कुहू। तो कोयल हमें कौन से चित्र में दिख रही है? ये है कौवा, ये है तोता, ये है कोयल और ये है बतख। तो हम किसे टिक करेंगे? हम टिक करेंगे ऑप्शन सी, कोयल कुहू कुहू करती है। क्वेश्चन 29, अजा का सही पर्यायवाची कौन सा चित्र होगा? तो बच्चों, अजा मतलब होता है बकरी। तो बकरी कौन से चित्र में है? ऑप्शन बी, अजा का पर्यायवाची है बकरी। प्रश्न 30, नीचे दिए गए रिक्त स्थान को भरिए। भाषा की सबसे छोटाई छोट सॉरी भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को डैश कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वो है ऑप्शन बी, वर्ण। क्वेश्चन 31, चित्र देखकर सही विकल्प चुनिए। तो ये कौन है? ये है महात्मा गांधी। तो ये क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फल? तो ये तो व्यक्ति है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यक्ति। क्वेश्चन 32, दिए गए चित्र में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो ये किसका चित्र है? ये है लड़का, और लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। तो वो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? लड़कियां, पर हम लड़कियां नहीं टिक कर सकते क्योंकि ये लड़के नहीं है। अगर ये लड़के होता तो लड़कियां ऑप्शन करेक्ट होता। लड़के, लड़के तो इसका बहुवचन हो गया। लड़की, लड़की लड़के का स्त्रीलिंग है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, लड़की। क्वेश्चन 33, जल का समानार्थी शब्द चुनिए। तो जल का समानार्थी होता है पानी। वो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी, पानी। क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पृथ्वी, अक्सर, आज्ञाकारी या कृपया? तो बच्चों,
ये उसने लिखा है पृथ्वी, पर पृथ्वी अगर हमें लिखना है तो ये प्र नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं प्री। प में री की मात्रा, पृथ्वी। तो इसलिए अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 35, नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही संज्ञा शब्द चुनिए। तो आपने चित्र देखा, अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या यह मिर्च है? नहीं। क्या ये आलू है? नहीं। क्या ये अदरक है? हाँ, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अदरक। क्वेश्चन 36, निम्न में से विलोम शब्दों का मिलान अशुद्ध है। तो बच्चों, परिश्रम, मेहनत। तो परिश्रम और मेहनत तो एक ही चीज है, ये तो विलोम शब्द नहीं है। मीठा, कड़वा, हाँ ये विलोम है। आजाद, गुलाम, ये भी विलोम शब्द है। दिन रात, यह भी विलोम है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? जो विलोम शब्दों का मिलान अशुद्ध है, तो वो कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, क्योंकि परिश्रम और मेहनत विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन 37, नीचे दिए चित्र से खाली स्थान में कौन सी संज्ञा सही होगी? जार में डैश मिठाइयां रखी हैं, तो गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी मिठाइयां हैं? 7 जलेबी। कहाँ दिखता है ऑप्शन? ऑप्शन डी, 7। क्वेश्चन 38, उ प्लस प्लस प प्लस हा प्लस र वर्णों से मिलकर बनने वाला शब्द है उपहार। उपहार मतलब प्रेजेंट। तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, उपहार, उपहार। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपहार। क्वेश्चन 39, ड वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो देखें, ट, ठ, ड, ढ। तो ड के बाद आता है ढ, ढ से ढक्कन। वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, ड के बाद आता है ढ। प्रश्न 40, राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? नृप, वनराज, सुमन या मंत्री? तो राजा का पर्यायवाची होता है नृप, जो है ऑप्शन ए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए और खुश रहिए। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।